अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। आज हम लोग पहला टॉपिक जो करें वो मैट्रिसेस करेंगे। ठीक है। तो 9th क्लास में हम लोगों ने जो मैट्रिसेस पढ़े थे वो 2x2 का ऑर्डर होते थे, लेकिन जो बड़े लेवल के होते हैं वो 3x3 वाले ऑर्डर होते हैं। तो हम लोग आज 3x3 का ऑर्डर से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं, या डायरेक्ट ही आपको बताऊं कि मतलब चीजों का। अच्छा, अभी मेरे पास फिलहाल कोई बुक नहीं है। जी, तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, डेफिनेशन ही कर लेते हैं। मैं आपको उनका बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे आप मुझे कौन सी बुक रेकमेंड करेंगी? क्योंकि हमारी जो मिस है वो अपनी बुक से पढ़ा रही थी और इतने महीनों से मैं नहीं जा रही थी। तो ये है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट बुक्स से रिलेटेड है ना। तो कोई एक बुक स्पेसिफिकली है नहीं। मैं आपको कोई बुक तो रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाना और मैम को आपके ज्यादा पता होगा कि पेपर्स कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो फिर आप वो जो आपको टॉपिक पढ़ाती हैं वो आप मुझसे शेयर कर लो, मैं आपको उसी के मुताबिक समझा दूंगी। ठीक है, सही। अच्छा, अभी तो मैट्रिसेस है। मैट्रिस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे पास पेपर, उनके जो पिक्चर्स हैं वो मेरे पास हैं, और सर ने कहा था कि वो आप पिक्चर्स को कंबाइन करके उसका एक पीडीएफ फॉर्म में उसको बना देना। तो ये मैं करके फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको दे दूंगी, तो फिर ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। जी, ये बेस्ट रहेगा वैसे। ठीक है। ओके। अभी फिलहाल तो अभी फिलहाल आपने क्या कहा है? क्या करें, कैसे स्टार्ट करेंगे? मैं आपको कह रही थी हम लोग मैट्रिक्स और इसके टाइप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सही है। आगे फिर जैसे आपके सर पीडीएफ दिखाएंगे तो फिर मैं वैसे आपको कल से स्टार्ट करवा दूंगी। ओके ओके। मैट्रिक्स क्या है? टेबुलर एरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets such as 2, -1, 3, -5, 4 और 7। एक हमारे पास मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स हमेशा ब्रैकेट के फॉर्म में बंद होता है, जैसे ये बंद है। और जब भी हम लोग को देखेंगे वो ब्रैकेट के फॉर्म में बंद होगा तो हम लोग कह देंगे ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आगे होते हैं रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, और वर्टिकल हमेशा ठीक। कॉलम होता है। तो ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? आपको जहाँ से समझ नहीं आएगी आप मुझसे एक दफा पूछ लेना, क्योंकि अगर हम लोगों को डेफिनेशन आती होंगी तो आगे हम लोगों को मैट्रिक्स करना इजी हो जाएगा। सही। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, एक second,
1 2 3 4। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है और कह देंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये आगे हमारे यही वाले मैट्रिक्स काम आएंगे और यहाँ भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है। अब ये जो होते हैं डायगोनल और स्केलर। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास होता है 1 2 3 0 0 0। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। और जो स्केलर मैट्रिक्स होता है 1 1 1 0 0 0 0। मीन ये के स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स में ये वाली जो एंट्री होती है ये मेन डायगोनल एंट्रीज होती है और ये नॉन जीरो होती है। दोनों में कॉमन ये है कि इनकी मेन डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होगी। इसकी भी नॉन जीरो है, बट इधर सेम होंगी और इधर सेम नहीं होंगी और बाकी सारा दोनों के ही जीरो होगा। ये वाले जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही। तो ये इनका है डिफरेंस और ये चीज थोड़ी सी जहन में बिठानी पड़ती है क्योंकि आगे जाके ये ना बहुत कंफ्यूज करते हैं हम लोगों को। अच्छा। तो आपने जैसे कहा है कि आपने पहले लेक्चर्स नहीं लिए मैम से, तो आपको फिर थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। स्केलर में यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तीनों का कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना उसका इधर 1 1 होना जरूरी है, बाकी 0 होंगे। अच्छा। और जो ये तीनों है ये एक ही चीज है लेकिन बस इसकी थोड़ी थोड़ी चीजें ना मुख्तलिफ है। जैसे इसके है कि यहाँ पे 1 1 1 सेम ना हो, बट यहाँ पे सही। सेम हो लेकिन कुछ भी हो, 1 भी हो 2 भी हो 3 भी हो और ए बी सी डी कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे इधर सिर्फ 1 1 हो। अगर स्केलर मैट्रिक्स होगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर आइडेंटिटी? नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 1 1 लेके दे, लेकिन यहाँ पे 2 भी हो सकता है और ये दोनों ये कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। सेम है ना, ये जी सेम है ये दोनों मतलब 1 1 1 ये सेम है ना, तो जी। और यहाँ पे भी आपने टू वाली जो एग्जांपल दी है वो सेम है, तो ये कहलाएंगे यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ 1 आता है। आइडेंटिटी नहीं, जी आइडेंटिटी में सिर्फ आइडेंटिटी 1 आता है। 1 आता ओके। है और स्केलर में हर चीज ही आ जाएगी। ओके सही है, ठीक है। फिर आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में भी जैसे स्केयर मैट्रिक्स था वैसे ही इक्वल है। उसमें भी नंबर ऑफ रोज का नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम होना जरूरी है। ये दोनों सेम हो सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स और स्केयर मैट्रिक्स। जैसे ये 1 2 3 4 2 by 2 का ये ऑर्डर है और नंबर ऑफ रोज सेम होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई है इनकी आपको समझ आ गई? जी जी जी। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, ये सारी चीजें आगे हमें जी हमारी आगे हेल्प काउंट होंगी। करेंगे। जी सही है। और ये डेफिनेशन जो है ना ये हम लोगों ने याद भी करनी है क्योंकि ये पेपर्स में भी आती है। ओके। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, हम लोगों ने चेंज करना होता है नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में।
कॉलम्स। मतलब जो हमारे पास रोज होंगी उनको चेंज कर देना हम लोगों ने कॉलम्स में, और जो कॉलम्स होंगे उसको चेंज कर देना है रोज में। और रोज ये में। जी, और ये हमें ए ट्रांसपोज, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, ये रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ओके ये 1 2 3 4 या कोई भी ले लो आप अपनी मर्जी का, ए बी सी डी भी ले लो। सही। तो अब ए ट्रांसपोज कैसे लेंगे, इधर भी अगर हम लोग ज्यादा आसानी चाहते हैं तो डायरेक्ट करने की बजाय यहाँ भी ट्रांसपोज कर लेंगे। अब इधर चेंज करना है नंबर ऑफ रोज को, ये नंबर ऑफ रोज है ये वाली, इनको चेंज करना है कॉलम्स में। ये 1 3 हो जाएगा और ये 2 4 है तो ये यू हो जाएगा। तो ये सही है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। और ठीक है, अच्छा ये तो हमने किया हुआ भी था पहले। जी मैं इसमें किया। और आगे होता है 3 क्रॉस 3 का, मैं आपको ए बी सी डी लेके दिखा देती हूँ। अब इसका जब हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ भी सेम हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज को चेंज करना होता है नंबर ऑफ कॉलम्स में। जैसे जैसे हम लोग बड़ी क्लास में होंगे ये मैट्रिक्स भी बड़े होते जाएंगे, ए बी सी हो जाएगा, ये डी सही। ई एफ हो जाएगा, जी एच आई, जी एच। सही। ये हो गया ट्रांसपोज। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, मोड, और साथ बताते हैं एडजॉइंट, क्योंकि ये हमें बता देती हूँ मेन मेन चीजें, ताकि आप कल तक एक दफा रिवाइज भी कर लें, आपको समझ भी आ जाए, और समझ नहीं आती तो आप मुझसे डिस्कस दोबारा भी कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे जब आप सही। ओके। मुझे सर दे देंगे तो मैं आपको बता देती हूँ सही। ठीक है। डिटर्मिनेंट। ये है ना कि बस एक बार पीडीएफ आ जाए ना हमारे पास तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जी वगैरह जो है वो हाँ इजी है, लेकिन ये है कि मैंने पढ़ा नहीं है, बात ये है। सही। ठीक है, इजी बहुत है, हम टॉपिक्स भी बहुत कम है। और जो जो क्योंकि हमारी टीचर ही पेपर का थोड़ा देखती हैं, तो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स बताए वो क्वेश्चंस बहुत बहुत थोड़े क्वेश्चंस बता दिए, तो ये हमारे लिए और इजी हो गया पूरा सम अप करके ना, तो कुछ कुछ इतना लेंदी नहीं करना होगा। जी अब जैसे डिटर्मिनेंट हम लोग 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का करते होते थे, कैसे करते होते थे, पहले दो को मल्टीप्लाई करना था मेन एंट्रीज को, इन दोनों को माइनस इन दोनों को करते थे 9th क्लास में। जी जी। लेकिन लेकिन यहाँ हम लोग यूं नहीं कर सकते। जब हम लोगों ने क्या करना है, या तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है ऐसे, या फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना है। हमें जो आसान लगेगा वो हम लोगों ने करना है। और मैं आपको रो से करके दिखाती हूँ। 1 लिखना है, 1 लिख के क्या करना है, ये वाली और इसको स्किप कर देना है। और जो ये बच्चा 5 6 8 9 इसको हम लोगों ने लिख लेना है, 5 6 8 9 अच्छा। ये लिख लिया। अब इसको छोड़ दिया, इसको स्किप कर दो, यहाँ पे माइनस आएगा और ये 2 लिख लेंगे हम लोग, ये 2 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली हम लोगों ने लिया तो ये हो और ये खत्म कर देनी है। सही। और जो बाकी हमारे पास 4 7 6 9 बचा है इसको लिखना है। ये आप एक दो दफा प्रैक्टिस से करोगे ना आपको आ जाएगा, क्योंकि ये आ थोड़ा जाएगा। आपके लिए टफ भी होगा, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। और ये सही। यहाँ पे +3, अब यहाँ पे +3 क्यों आया है, जब हम लोगों ने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लेना है तो हम लोगों ने अगर रो लिया तो भी, अगर कॉलम लिया तो भी, पहला जो रखना है वो पॉजिटिव रखना है, दूसरा रखना है नेगेटिव और नेगेटिव। तीसरा फिर पॉजिटिव रखना है। सही। अच्छा चलो अब हम लोगों ने इसको उठाया, तो अब आप बताओ हम लोगों ने कौन सी चीज स्किप करनी है। ये 1 2 एंड 1 सेकेंड, ये हो गया। ये हमने नहीं स्किप नहीं करनी इसको, 7 5 3 हमने काटना है, 1 6 9 3 6 9। 3 6 9 गुड। और 4 5 7 8 रखना है ना। हाँ हाँ 4 5 7 जो बचा वो। ठीक। ये लो। अब ये बन गया है वो 9th क्लास वाला मैट्रिक्स, सही है। डिटर्मिनेंट लेना देगा। अब वहां कैसे लेना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ
माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, सही है। और -2 अब इन दोनों को करना था, आप करना करवाओ है फिर और देखना। ठीक है। अब 3 ये हमारे पास आ सही। गया। 48 में से 45 निकाले तो -3 माइनस किया और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। 42 में से 36 को करेंगे हमारे पास आएगा -6, +3 करेंगे तो ये आएगा -3, -3 और माइनस माइनस प्लस होता है, हाँ +6 to 12 और प्लस माइनस फिर माइनस होगा। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 12 - 9 - 3 तो ये 0 आता है। आपको इसकी समझ आ गई है वैसे? जी 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 जी, बिल्कुल सही। तो डिटर्मिनेंट में ये 2-3 चीजें हम लोगों ने याद रखनी है कि जब हम लोगों ने रो को उठाना है तो ये वाले 3 फर्स्ट के उठाने हैं, सही। और पहला प्लस का रखना है, दूसरा माइनस का रखना है, तीसरा फिर प्लस का रखना है। सही है। और जब हम लोगों ने इस कॉलम को उठा के करना है तो भी इसको प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस रखना है। सही है, ठीक है। जब हम सेकंड वाले को हमेशा माइनस में रखते हैं। जी, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एक दफा मैं आपको कॉलम के साथ भी करके दिखा दूंगी ताकि आपको जो इजी लगेगा आप वो फिर कर लीजिएगा। सही। अब एडजॉइंट कैसे लेना है? आपको 2x2 का जो ऑर्डर का एडजॉइंट लेना था वो आता है लेना? नहीं, मैं तो सभी भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। एडजॉइंट अब ये आप बता दिए ना तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आ रहा है। जी, यहाँ पे क्या करना था, इन दोनों को की जगह चेंज कर देते होते हैं, मेन जो डायगोनल होता है 4 1, और जो ये वाला होता है इनके साइन चेंज करने होते हैं। साइन चेंज करना। जी, बस इतना ही काम था 9th क्लास का। हाँ। अब हम अब लोग शुरू चलते हुआ हैं है मेन काम। जी 3x3 वाले का। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी थोड़ी सी कम ले लें ताकि हमें आगे आसानी होगी। आसानी हो जाए, सही। तो ये ले लें एडजॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक, मैं आपको बताती हूँ, जॉइंट एली लेना। अपनी खुद की आसानी के लिए हम लोगों ने इसको कहना है A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पे आएगा 31 32 और 33। अब ये क्यों आया? अब ये पहली रो है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पे पहली ही रो आएगी, लेकिन इसका जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो अगली हम लोग फर्स्ट 2 और 1 2 और 3 कर देंगे। अच्छा, और ये सेकंड है, ये वाली 4 5 6 वाली, सही है। तो ये 2 2 सही है, लिखेंगे और साथ जैसे 1 ठीक। 2 3 ऊपर मैंने बताया वैसे 1 2 3 आ जाएगा। सही है, और ये थर्ड वाला है तो इसको थर्ड वाला कर देंगे। ठीक है। अब ये जो A11 है ये हमारे पास 1 है, A12 जो है हमारे पास 2 है। सही है। एक मिनट में आपको बताती हूँ जॉइंट का। अब A11 लेंगे। A11 में क्या होगा,
-1 1+1। ये जो -1 है ये हम लोगों ने जी। जब तक A33 वाला नहीं ना कर लेना तब तक हमारे साथ A1 -1 चलेगा, लेकिन जो ऊपर वाला होगा अच्छा। ये हम लोग चेंज हम्म। करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 1 1 था तो 1+1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 2 है तो 1+2 कर देंगे, ओके ठीक यहाँ पे 1+1 है तो 1 और 1, ये फर्स्ट वाली स्किप कर दी हम लोगों ने। आगे मोड लेके लिखना है हम लोगों ने, डिटर्मिनेंट लेके 5 6 2 3, ये हो गया A1 1। है। अब चलेंगे हम लोग A1 2 की तरफ। यहाँ पे आप थोड़ा सा मुझे गाइड करो कि कैसे करना है, ताकि फिर आपको पता तो चले आपको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। आप थोड़ा सा इसको करें, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। ओके, A1 2 का कैसे है, -1 वैसे ही चलेगा हमारे साथ, और सही ये है। 1 और + 2 1 ये + 2 हो जाएगा। 1 + 2 मैंने कहा है तो पहले रो और सेकंड कॉलम ये खत्म कर देना है, तो हमारे पास 4 1 6 3 बच गया। 4 1 6 3 वो हम लोग लिख लेंगे। समझ आई है या नहीं आई? 4 4 6 1 3 4 6 1 3 आपने कौन सा, ठीक है सही है। आ गया। और चलो फिर A1 3 बताओ। A1 3 में होगा -1 1 + 3। यस, ठीक है, फिर इसका बनेगा 4 5 1 2 4 5 1 1 2। 2। यस, सेम बाकी भी हम लोगों ने इस तरीके से करना है। जैसे ऐसे A21 बनाना है है। तो उसको यहाँ पे आ जाएगा -1 2+1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रो, ये वाली रो और ये वाला मैट्रिक्स कट जाएगा और बचेगा ओके 2 3 ओके। 2। ये चीजें आगे हम लोगों ने क्या करना अच्छा, है, जो मैं ये ऊपर लिखा हुआ है 2 + 1, ये बताता है कि कॉलम कौन सा और रो कौन सी है। जी पहले हम लोगों ने रो रखनी है, फिर हम लोगों ने कॉलम रखना है। पहले रो लिखना, ठीक है। सही। और चलो मैं आपको A11 बताती हूँ। A11 हम लोगों ने सोल्व किया तो -1 ऊपर आ जाएगा 2। अब इसका लेना है हम लोगों ने वो 9 वाला डिटर्मिनेंट। 5 3 15 -6 2 12। अब हम लोग जब देखेंगे माइनस के ऊपर स्क्वायर है, 4 है, 8 है, 6 है, ये होते हैं इवन। हम्म। तो इवन जब भी होगा तो वो माइनस को प्लस कर देता है, ये पता है ना आपको। अच्छा, जी जी जी। तो ये 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। सही है। अब अगर मैं दूसरे पेज पे गई तो मुझे बहुत मुश्किल होगा, आपको मुश्किल होगा। मैं आपको वैसे एक पेज पे करके बता मैं दूंगी, और जॉइंट का एक केस है। सेकंड, मैं जरा इसको जरा कॉपी कर लूं, जस्ट जी 1 कर मिनट। लो, आपको वीडियो शेयर कर देंगे। सही नहीं, लेकिन आगे इसको कंटिन्यू करना है ना, तो फिर मैं आपको बताऊं। तो ठीक है, करें आप। ओके। एक मिनट। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया A11 A12 A13 2 1 2 2 2 3, ये सब बताया ना आपको। तो जी। A11 का आंसर क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। तो हम लोग एक अच्छा मैट्रिक्स और बनाएंगे, उसके साथ लिखेंगे 3। यहाँ पे साथ लिख भी देना अर्जॉइंट A, ताकि पता चल जाए कि ये अर्जॉइंट आ गया, हम लोगों ने ले ओके लिया। ओके, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसे A1 2 का भी निकालेंगे, फिर A1 जी 3 का जी, भी निकालेंगे। हाँ जी, ये वाला ऑर्डर वो इसका अर्जॉइंट लेना थोड़ा टफ भी है और थोड़ा लंबा भी है। अच्छा तो 3A12 का भी सेम हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अगर आप कहते हो तो मैं आपको इस पेज पे करके दिखा देती हूँ, बाद में बता दूंगी आपको, क्योंकि अच्छा, आपको नहीं ये मुझे समझ आ गया है, जी लेकिन ये आप पूरा मुझे करके बताएंगी A33 तक, या आपको ये मैं मैं करके खुद से दिखा कर। दूँ, या आप खुद से करके चेक करवा देना, तो हाँ मैं ताकि आप, पता जी हाँ चल ये जाएगा सही आपको क्या और समझ सही आएगी कि सही। नहीं है। आगे यहाँ ठीक पे है, फिर जो भी अच्छा आप आएगा, कल क्लास लेंगी। जी अगर आप कह रहे हो तो ले लूंगी। ओके यहाँ पे जो आएगा A12 1 3 2 1 2 3 1, यहाँ पे जो भी आएगा वो फिर आप खुद कर लेना और फिर मुझे ठीक है दिखा देना सही, एक दफा। तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप मुझे ये बताओ, जो मैंने आपको बताया उसमें से अगर कुछ आपको समझ नहीं आई तो आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह।
चलो फिर अच्छी बात है। आपके पेपर कब होने हैं वैसे? जुलाई में एक्सपेक्टेड है। सही। चलो फिर ठीक है, आज का हमारी यही तक था, क्योंकि अब चले, नींद भी ओके नहीं थी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।